कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान अली और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। लखनऊ जिसको अदब, सकाफ़त और तहज़ीब का शहर कहा जाता है, रमज़ान के दौरान और भी बारौनक हो जाता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको रमज़ान के दौरान यहाँ के शब व रोज़ से वाकिफ़ कराएंगे। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया। ये है इल्म अदब का अहम मरकज़ लखनऊ। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी तहज़ीब व सकाफ़त और ज़बान व अदब के हवाले से नहायत नुमाया और अनोखा शहर है। इसकी तहज़ीब पर सिर्फ इस शहर के लोग ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के लोग नाज करते हैं। मिसालों में पेश किया जाने वाला ये शहर किसी एक मखसूस हवाले से नहीं, बल्कि कई ज़ावियों से मुनफरिद व यकता है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख पर खुद तारीख नाज करती है। इस तारीख के सुनहरे औराक ज़माने को जो दर्सो पैगाम देते हैं, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। अवध यानी जहाँ वध न किया जा सके, जहाँ किसी को कत्ल न किया जा सके। इस एक लफ्ज़ के पस मंज़र में इस पूरे इलाके, पूरे शहर की तारीख सांस ले रही है। जहाँ तक इसका वजूद का ताल्लुक़ है, ये तो बहुत ही कदीम शहर है, और जो लेजेंड कहता है कि राजा रामचंद्र जी, जो कि अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी उनके साथ में गए हुए थे, जो 14 साल का उनका वनवास हुआ। जब वो वापस आए तो अयोध्या में एक जश्न हुआ और उन्होंने अपने छोटे भाई को ये इलाक़ा, जो कि लखनपुर, लक्ष्मणपुरी या लखनऊ कहलाया, जो अब लखनऊ कहलाता है, वो उनको गिफ्ट किया। तो ये वजूद तो इसका हज़ारों साल पुराना है। और ये जो यहाँ के ऊपर लक्ष्मण टीला है, जिस पर आलमगीरी मॉस्क है, जो टीला शाह पीर मोहम्मद भी कहलाता है, ये बहुत कदीम एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर आबादियाँ आती रहीं और वो रिप्लेस होती रहीं। अमृतलाल नागर साहब ने यह भी लिखा है
کہ یہاں پر ایک بہت بڑا اندارہ تھا جو کہ پاتال میں شیشناگ رہتا تھا اور اپنے ہٹ کے اوپر وہ دھرتی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا. تو بہرحال یہ بہت قدیم جگہ ہے. اور جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے ہار کے آدھ گھنٹے کے لیے لکھنؤ میں رکے تھے تو یہاں کے عوام نے ان کو 50 گھوڑے اور 10,000 اشرفیاں نذر کی تھیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور سے بھی لکھنؤ کتنا امپورٹنٹ تھا. اودھ ہمیشہ سے ہی ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کا پاسبان رہا ہے اور موجودہ لکھنؤ میں بھی یہ خصوصیات باقی ہیں. رمضان کے ساتھ یہاں کے دیگر تہوار ہمیشہ سے ہی مل جل کر منانے کی روایت رہی ہے. عید ہو یا کوئی اور موقع، اہل وطن مل جل کر خوشیاں مناتے ہیں اور خوشی خوشی ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں. 1722 سے جب سے نوابی دور آیا، نواب سعادت خان برہان الملک یہاں کے اوپر نواب ہو کے آئے، تو یہ نوابین اودھ اور شاہان اودھ کی جو ڈائنیسٹی ہے اس نے لکھنؤ کو بہت ترقی دی اور یہاں کی وراثت، یہاں کی ہیریٹیج، یہاں کے طور و طریقے، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، یہاں کی ثقافت اس طرح سے پھیلی کہ دنیا میں ایک مثال ہو گئی. اور خدا کا فضل ہے کہ ابھی بھی کافی حد تک وہ سب چیزیں برقرار ہیں. یہاں پر ہندو تعزیہ دار بھی ہیں، روزدار بھی ہیں اور روزہ افطار پارٹیز بھی کرتے ہیں جو کہ خلوص دل سے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں. آگ کا ماتم بھی کرتے ہیں، چھریوں کا ماتم بھی کرتے ہیں. تو اور جو مسلمان ہیں وہ بھی ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، جیسے دیوالی ہے، دسہرہ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ رام لیلا کا جو میلہ نکلتا ہے، جو بارات نکلتی ہے، یا دسہرے کا جو جلوس ہوتا ہے، یا اس میں رام لیلا ہوتی ہے، اس میں بخشی کے تالاب میں، تو بہت سے زیادہ تر مین کیریکٹرز جو ہیں وہ سب مسلمان ہوتے ہیں. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر لکھنؤ کی فضا مزید نورانی ہو جاتی ہے. ماہ رمضان کی اصل رونقوں کا مزہ لینے کے لیے آپ کو اکبری گیٹ، نقاص، امین آباد، رکاب گنج اور قیصر باغ آنا ہوگا، جہاں سبھی دکانیں وقت سحر تک کھلی رہتی ہیں اور لوگ رمضان و عید کی خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں. دیکھیے، لکھنؤ کا تاریخی پس منظر وہی ہے جو کہ 1400 سال پہلے سے اسلام میں تھا. یعنی رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھنا، عبادت کرنا، قرآن خوانی کرنا، شبوں میں اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا، اچھے کام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، ان پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، یہ سب سلسلے ہمیشہ سے جاری ہیں. خصوصاً جب نوابی دور آیا، جب شاہی دور آیا اور اودھ کے تیسرے بادشاہ محمد علی شاہ بہادر نے حسین آباد ٹرسٹ قائم کیا، تو ان کے ٹرسٹ کی طرف سے جو مساجد ہیں اس میں جو مؤذن ہیں، جو قرآن خوان ہیں، وہ ملازم ہیں ٹرسٹ کی طرف سے، اذان دیتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں اور اس میں سحری و افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. ویسے اگر آپ یوں دیکھیں تو ایک دور یہ تھا کہ یہاں پر نخاس میں، مولوی گنج میں، نذیر آباد میں، امین آباد میں رمضان کے مہینے میں بہت چہل پہل ہوا کرتی تھی. اور اگر افطار کے وقت آپ دیکھیں تو فٹ پاتھس کے اوپر میزیں سج جایا کرتی تھیں اور ایک عام روزہ افطار ہوتا تھا، چاہے وہ بزنس مین ہوں یا راگیر ہوں جو ادھر سے روزدار گزر رہے ہوں، یا اور بھی کوئی شریک ہونا چاہیں تو وہ ہوا کرتے تھے. اب بھی اس طرح کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مولوی گنج، نذیر آباد، امین آباد میں وہ رونقیں اتنی نہیں رہ گئی ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں. اب انکروچمنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اسلامی نظام میں یہ اسلامی کی خصوصیت ہے کہ ایک خاص موسم، زمانہ و وقت رکھا گیا ہے کہ انسان ہر اعتبار سے، روحانی اور مادی و جسمانی اعتبار سے اپنے کو تیار کرے، تاکہ اس کے بعد جو سال بھر کا وقت ہے اس میں صحیح طور پر وہ امور کو انجام دے سکے. رہی لکھنؤ کی بات، تو دیگر شہروں کی طرح لکھنؤ میں بھی خاص طور پر وہ محلے جو مسلم اکثریت کے وہاں پر بڑا روحانی منظر رہتا ہے کہ دیر رات تک دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی رہتی ہے.
مساجد بھی بری رہتی ہیں، آج تک تراویح ہوتی ہے، پھر قیام اللیل کا بھی نظام جگہ جگہ کیا جاتا ہے۔ اس سے غیروں کے ساتھ بھی اچھا پیغام جاتا ہے، جو کاروباری ہیں ان سے مسلمانوں کا ربط اور تعامل بھی ہوتا ہے، اس سے فوائد ان کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जिसे पेश किया जा रहा है लखनऊ शहर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि शहर में सहर व अफ्तार की रौनकें। फिलहाल वक्त हो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं। नाज़रीन, ETV उर्दू के खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ शहर में और अब आपको लेके चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। चौक में रमज़ान के दौरान फलों का बाजार लगता है और इफ्तार से कब्ल यहाँ रोज़ादार बड़ी तादाद में फल खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर खजूरों की मुख्तलिफ अक़साम के साथ मौसमी फलों की मुख्तलिफ किस्में दस्तयाब हैं। लखनऊ में इस साल फलों के राजा आम का मौसम है और बाजार में आम की दर्जनों किस्में दस्तयाब हैं, लेकिन दशहरी आम की मांग सबसे ज़्यादा है। शहर में इफ्तार के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। आजकल कीमे के समोसे और कीमे की पूरियां रोज़ादारों की खास पसंद बनी हुई हैं। इफ्तार के लिए हमारे पास पकौड़ी है, मिर्चा है, अंडा है, कोफ्ता है, सवाल साके हैं, चिकन समोसा है, खीर है, शाही टुकड़ा है, कीमे समोसा है, चिप्स है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमें कीमे समोसे की है। ब्रेड पकौड़ा है, सवाल साके हैं, अंडे हैं, समोसे हैं, पकौड़ी है, चिकन है, फ्राई, शाही टुकड़ा है, खीर है, मीठा समोसा, बहुत सब दही बड़े बड़े सब बहुत आइटम बिकता है, काफ़ी आइटम बहुत। ज़्यादा करके तरबूज और अनानास और ये सब सेब वगैरह चल रहा है, और ये समझ लिए केला और तरबूज की ज़्यादा डिमांड होती है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह रौनक तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और बहुत जो रोज़दार हैं ख़ासकर वो तो अब तैयारी में है, बिल्कुल आखिरी चल रहा है अशरफ तो, और परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा, सभी लोग बच्चे बूढ़े और लेडीज़ वगैरह सभी तो रोज़ा खोलने के बाद तो सभी लोग निकलते हैं यहाँ से। एक माहौल बना है मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश रहता है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, परचेजिंग लोग कर रहे हैं, अब इस टाइम निकल रहे हैं मार्केट में हम लोग। यहाँ पर बहुत रौनक रहती है, समझ लीजिए कि अमीनाबाद के बाद यहाँ का नंबर है। खजूर फल में देखिए हमेशा से वैसे तो अमरूद पसंद होता है, मगर अमरूद का सीज़न ही नहीं है, तो सेब से और केला पपीता ये सब चल रहा है, और थोड़ा बहुत आम भी। वक्त सहर से ही इबादत और कुरान की तिलावत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ख़वातीन घरों में इबादत करती हैं और मर्द हजरात मस्जिद का रुख करते हैं। रमज़ान जो है देखिए बहुत ही बरकतों का महीना है। हर आदमी जो होता है वो हर इस होड़ में लगा रहता है कि वो कितने हद से हद अच्छे नेक अरकान कर सकता है, तो वो इसी चीज़ में लग जाता है। बस वो चाहता है कि उसके जितने भी हो सकें कुरान पाक कंप्लीट हो जाएं, या फिर वो जितनी जल्द से जल्द तराबी जितनी हो सकती है, हर मर्द जो होता है वो तराबी के लिए लगा रहता है। 3 घंटा 4 घंटा जैसे भी हो सकता है वो अपने काम से लौट करके तराबी को पूरा करता है। और लेडीज़ जो होती हैं वो भी घर में तराबी
अपनी रखती हैं और एक माहौल बनाती हैं कि बच्चे भी उसमें शामिल हों, और बच्चे भी उस दिन इस माहौल में और रमज़ान के महीने में काफ़ी इस रास्ते पे चलते हैं कि 5 वक्ता नमाजी हो जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। रोज़े भी जो 10 साल या 12 साल के बच्चे होते हैं वो इसमें लगे रहते हैं कि हाँ हम रोज़ा रख सकें, छुप छुपा के रोज़े भी रख लेते हैं, वो आधे वक्त के लिए ही चाहे रखें तो ये रोज़े भी रख लेते हैं। और घर में इतनी बरकत रहती है कि चाहे जितनी भी परेशानियां लोगों के घर में हों, चाहे जितनी भी कमी हो, लेकिन फिर भी घर में हर चीज़ में इतनी बरकत रहती है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते कि हाँ ये घर में चाहे कमी नहीं है किसी भी तरह की। यहाँ पे ख़वातीन घरों में इबादत के साथ अहले खाना के लिए पसंदीदा पकवान तैयार करती हैं और इनको तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रमज़ान के दिनों में हमारे घर का, हम मुसलमान जितने भी हैं सबके घर में जो भी माहौल बड़ा खुशगवार होता है और सहरी की तैयारियां होती हैं। हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं, उठ के सहरी बनाना, सबको खिलाना और उसके बाद नमाज़ पढ़ना, और जो भी बच्चे हैं बड़े हैं सब इबादत में लगे रहते हैं, सारा दिन इबादत होती है। उसके बाद फिर 3 शाम में होने से पहले ही हम लोग तैयारी करते हैं अफ्तार की। अफ्तार के लिए सभी चीज़ें बनती हैं जिसकी जो पसंद हो, पकौड़ी और तमाम चीज़ें, चाट है, कस्टर्ड है और तमाम चीज़ें बन जाती हैं। उसके साथ पीने की चीज़ें, इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग लिक्विड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जैसे रूह अफ़ज़े का शरबत है और आम का आजकल सीज़न है इसलिए मैंगो शेक बन जाता है, कभी ठंडाई बन जाती है, लेकिन रूह अफ़ज़ा हमेशा साथ में रहता है सबके। उसको पीने से ज़्यादा ही लगता है कि रोज़गार को ठंडक पहुंच गई दिल में। रोज़ा अफ्तार के टाइम सब इकट्ठा बैठते हैं और इकट्ठा बैठने के बाद बच्चे, घर के लोग जितने होते हैं सब साथ में रोज़ा अफ्तार करते हैं और बड़ा ही अच्छा माहौल बन जाता है। उसके बाद सब अपने साथ में अफ्तार करने के बाद सब नमाज अदा करते हैं। जो जेंट्स लोग हैं वो मस्जिदों में जाते हैं, औरतें घर में ही नमाज अदा करती हैं। ख़वातीन 4 बजे से ही किचन में मसरूफ़ हो जाती हैं। ख़ास तौर से वक्त इफ्तार फ्रूट चाट के अलावा इफ्तार में कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। बेसन से बनी पकौड़ियाँ, बिरयानी, रोस्टेड चिकन और दीगर डिशें यहाँ काफ़ी मकबूल हैं। मशरूबात में रूह अफ़ज़ा का शरबत सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और रोज़ादार कहते हैं कि वक्त इफ्तार इसका इस्तेमाल रूह और जिस्म को तवानाई बख्शता है। रमज़ान के दिनों में पकौड़ी है, चना है, चने की दाल है, मटर है और फ्रूट चाट है और कटलेट वगैरह है। सब बहुत सारे वैरायटी चेंज कर के बनाते हैं हम लोग। कस्टर्ड वगैरह है, दही फुल्की है, बहुत सारी वैरायटी रहती है। रोज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज करके बनाते हैं। रमज़ान के दौरान ख़वातीन में भी काफ़ी शौक़ होता है रमज़ान के बारे में, इस्लाम के बारे में जानने का। आइए मालूम करते हैं कि रमज़ान के मुतालिक उनकी क्या राय है। हम आपसे छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं कि रमज़ान के बाद कौन सा त्यौहार आता है? रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार आता है। रमज़ान में तरावी की नमाज़ बहुत अहम होती है, वो नमाज़ कब अदा की जाती है, किस नमाज के बाद आती है? वो इशा की नमाज के बाद अदा की जाती है, 20 रकात पढ़ी जाती है तरावी की नमाज। अच्छा, रमज़ान में जो है एक रात जो है वो 1000 रातों से बेहतर बताई जाती है, वो कौन सी रात है और कब पड़ती है? वो शब कदर की रात होती है और 27 रमज़ान को पड़ती है। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल तीनों सवालों का सही जवाब दिया है और इस सिलसिले में आपको एक गिफ्ट मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करती हैं आप? जी, बहुत शिद्दत से, सब लोग बहुत पीते हैं इसको रमज़ान में। अमीनाबाद में जगह जगह पर खाने पीने के स्टॉल सजे हुए हैं। वैसे तो यहाँ के लोगों की मरगूब ग़िज़ा बिरयानी और कबाब हैं, लेकिन बात अगर माह रमज़ान की हो तो रोज़ादारों की ख़ास पसंद कुलचा और नहारी है। लखनऊ में कुलचा नहारी और मुगलई पकवान ख़ास तौर पर पसंद किए जाते हैं और इनको ख़ास मसालों से तैयार किया जाता है। रमज़ान में अक्सर डिमांड तो कुलचे नहारी की रहती है, बस कुलचे नहारी चला करता है। यही रमज़ान के बाद शहरी के बाद कुलचे है, नहारी है और शिरमाल है। शहरी के लिए लोग शिरमाल ले जाते हैं। बाकायदा भी बंगोश है, अपने यहाँ रोगन जोश है, सब बहुत से आइटम चलते हैं। ना अक्सर जोर रहता है शिरमाल का, रहता है शिरमाल कबाब का। रमज़ान आप खुद ही देख लीजिए, ये होती है कि कुलचे लाइए, नहारी लाइए, वही चला करता है बिल्कुल रमज़ान के अंदर।
और उससे रहते नहीं मामला। बाकी ऐसा रहता है कि रमज़ान में ऐसा होता है सहरी करते हैं। अच्छा कुलचा ही क्या होता है, कुलचे नहारी में मज़ा ये होता है कि आप कुलचे नहारी खाते हैं तो थोड़ी देर तक रहती है, तो सहरी करने में तकवीर उसको हासिल होती है। मसला इसका ये रहता है, इसीलिए आदमी उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। रमज़ान में खास करके नहारी का जो रहता है, पाए की नहारी हो गई, गोश्त की नहारी हो गई और कुलचा हो गया, उसके साथ पसंद करते हैं लोग खाना। और अक्सर लोग जो खाने आते हैं वो कुलचे नहारी खाते हैं समय रमज़ान दिन खास करो में। ऐसे हर आइटम मिलता है, चिकन में काली मिर्च है, मुगलाई है और बंगोश है, रोगन जोश है, बहुत आइटम मिलते हैं। बाकी रमज़ान के सदर में सिर्फ नहारी और कुलचा रहता है, और बाकी शहर के लोग सिरमान ले जाते हैं। रमज़ान में तो यहाँ इतनी रौनक रहती है कि ये रात भर पब्लिक चलाई करती है कि, और जो है मगरिब से लेकर सहरी तक के जो है लोगों का सिलसिला जो चालू रहता है वो चालू ही रहता है। और लोग जो है बिरयानी की सहरी भी खाते हैं और बिरयानी से इफ्तार भी करते हैं। रमज़ान में बहुत अच्छी रौनक रहती है माशाल्लाह। और ईशा की तरावी के बाद फारिग होने के बाद लोग यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं, ख़रीदारी के साथ साथ खाने का भी मज़ा लेते हैं, जो यहाँ का खासियत है पुराने शहर की। यहाँ का अच्छा होता है, हम लोग भी कस्टमर है परमानेंट यहाँ के, तो हम लोग भी मज़ा लेने आते हैं खाने का यहाँ। अमीनाबाद में सभी चीज़ें मिल जाती हैं, ख़रीदारी का ही पूरे सामान और खाने का ही पूरा सामान हर तरह से यहाँ पे मिल जाता है। लखनऊ के टुंडे कबाब और गलावट वाले कबाब दूर दूर तक मशहूर हैं, और इन कबाबों के भुनने की खुशबू हर गुजरने वाले को रुकने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा चाय हर खास व आम की खास पसंद बनी हुई है। कश्मीरी चाय हम लोग की स्पेशल होती है कि वो जरूर रोजदार पीते हैं। उसमें काजू बादाम तरह तरह के मसाले पड़े होते हैं जो थकावट दूर करते हैं, समझे। हाँ, दूर दूर से लोग पीने आते हैं इसको। हाँ, और टेस्टीदार चाय भी होती है कि जायकेदार। रमजान में सबसे पहली बात तो यहाँ बहुत शांतिप्रिय माहौल है। आप इधर देखिए प्रकाश की कुल्फी है, और इधर सियाची कश्मीरी चाय है, इधर तरह तरह के वेज हैं, बहुत बहुत अच्छे पकवान मिलते हैं यहाँ। और मुझे यहाँ तक मेरी अपनी जानकारी पूरे लखनऊ का दैट इज पार्ट ऑफ हार्ट, अमीनाबाद इज द पार्ट ऑफ सिटी। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा इस समय आप देखिए महिलाएं भी घूम रही हैं, पुरुष भी घूम रहे हैं, बच्चियाँ भी हैं, हमारे मित्र लोग भी हैं, हमारे पारिवारिक लोग भी हैं। तो ये जो रमजान के बाद का समय होता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड समय होता है यहाँ के लिए। बहुत सारी वैरायटी मिलती है खाने को। हाँ, और जैसे कि रोस्टेड है, टुंडे कबाब भी में रोस्टेड है, और बिरयानी है, कुलचे निहारी, कबाब, पराठा, सब कुछ है खाने को। और देखिए कश्मीरी चाय भी मिलती है, मतलब रौनक रहती है ना पूरे रमज़ान भर। मैं टिक्का मसाला बहुत शौक से खाता हूँ। कीमा हुआ, शीरमाल हुआ, कबाब हुआ, ये बहुत शौक से मैं खाता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है नहारी कुलचे जो होते हैं वो बहुत फेमस है। नहारी कुलचे बहुत शौक से मैं खाता हूँ। बाकी तो ऊपर वाले की देन है, जो नियामतें जो मिल रही हैं हम लोग खा रहे हैं। लखनऊ में रमजान के दौरान घरों और मसाजिद में रोजा इफ्तार के साथ सियासी इफ्तार पार्टियों का भी एहतमाम किया जाता है। इस साल उत्तर प्रदेश के वजीर आला श्री अखिलेश यादव की इफ्तार पार्टी में सियासी हस्तियों के अलावा मुसलमानों के मजहबी पेशवाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तार पार्टी के मौके पर मगरिब की नमाज के बाद मुल्क व कौम के लिए दुआएं भी की गईं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने रोजेदारों के लिए रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया है। उनकी सरकारी रिहाइश गाह पर आप देख सकते हैं रोजेदारों की भीड़ है, बहुत से लोग आए हैं, इनमें मजहबी पेशवा भी शामिल हैं, पार्टी के कारकुन भी शामिल हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री ने इफ्तार का एहतमाम किया है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है यहाँ, और रोजा इफ्तार के लिए बहुत बड़ी पब्लिक है। हम भी मुआवज से आए हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। संभल से आए हैं और बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। ऐसे आयोजन हमेशा होने चाहिए। खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, और इससे रोज़ेदार जो है दुआ करना चाहिए देश और प्रदेश के लिए, कि खुशहाली और तरक्की के लिए। रमज़ान के दौरान तज़किया नफ्स के साथ समाजी तरबियत भी हासिल होती है। इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम का सबसे आला और उम्दा मुजाहिरा रमज़ान के दौरान ही होता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं लखनऊ शहर में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे इस शहर के लोग रमज़ान के दौरान किस तरीके से इबादत में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल वक्त हो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं। ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ शहर में, और अब आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान, नूरे खुदा है चार सू, नूरे खुदा। इस्लाम मज़हब के साथ तकरीबन तमाम मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन इस्लाम में रमज़ान और रोज़े की अहमियत सबसे ज़्यादा है। रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा रोज़ा खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रखा जाता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका अज्र खुद देने का वादा किया है। तरावी में कुरान शरीफ का सुनना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रमज़ान के दौरान मुसलमान इस पर पाबंदी से अमल करते हैं और शहर की तमाम मसाजिद पूरे माह मुसल्लियों से आबाद रहती हैं। एतिकाफ जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें जो है अगर कोई मस्जिद में एतिकाफ नहीं करेगा, जो जिसमें 5 वक्त की अज़ान और नमाज होती है, तो महल्ले के सारे लोग गुनहगार हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें एहतिमाम किया जाता है कि कोई ज़रूर मोतकिफ़ रहे। तो कोई ना कोई मोतकिफ़ रहता है, और लोगों को ये बात मालूम नहीं है। अगर मालूम हो जाए कि मोतकिफ़ को शब कदर की रात मिलने के पूरे चांसेस है, तो लोग उसके पीछे दौड़ पड़ें। इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है, क्योंकि मोतकिफ़ जो है सो रहा हो, जाग रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो इबादत में उसका शुमार होता है। इसलिए एतिकाफ़ की अहमियत जो है आखिरी अशरे में और बढ़ जाती है। और जो आयत करीबा हमने आपके सामने तिलावत की, तो इसका ताल्लुक़ रमज़ान से भी है और कुरान से भी है। रमज़ान के तीसरे अशरे में एतकाफ रमज़ान की सबसे ख़ास इबादत है। इसमें रोज़ादार को 20वें रमज़ान के गुरूब आफ्ताब के पहले से चांद निकलने तक मस्जिद में क़याम करना पड़ता है। इस दौरान इबादत व रियाज़त का सिलसिला जारी रहता है। इस अशरे की ताक रातों में शब कद्र की बशारत दी गई है, जिसे कुरान पाक में 1000 रातों से अफजल बताया गया है। उलमा इकराम कहते हैं कि इस आखिरी अशरे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अपने रब की रज़ा हासिल करनी चाहिए। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये जो आखिर अशरा है, इसमें ये बात बताई गई है, जो इन रातों का एहतिमाम करेगा और अल्लाह से मांगेगा, तो वो जहन्नम से उसकी खलासी हो जाएगी। और आखिरी अशरे की जो वो ताक रातें हैं या पूरी रातें हैं, ये इसमें मोतकिफ़ जो है वो ज़्यादा हक़दार है। वो लेटा हो, बैठा हो, सो रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, नमाज़ पढ़ रहा हो, किसी भी शक्ल में हो, वो इबादत में माना जाता है। तो इसलिए उसको शब कदर का मिल जाना ज़्यादा करीब है। तो इसलिए मोतकिफ़ एतिकाफ़ जो है हमारे वहाँ इंदल अहनाफ ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो हम लोग एतिकाफ़ को अहमियत नहीं देते, हालांकि एतिकाफ़ बहुत अहम चीज़ है। इससे पहले नमाज जो पढ़ने जाते हैं, चाहे वो हम वहाँ जाएं, बड़ी मसाजिद में या ईदगाह जाएं, उससे पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर देना ये अच्छा इसलिए होता है कि गुराबा को उनका हक़ मिल जाए। और पहले अदा कर देगा तो और अच्छा है, ज़कात और पहले अदा कर देगा तो और अच्छा है, ताकि वो अपने मसाइल में उसको ले आए। लेकिन लोग ये समझते हैं कि इस मौके से ज़कात देना या इस मौके से सदक़ा फ़ित्र देना बस यहीं तक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर आके कर लेना ज़रूरी होता है कि यहाँ तक कर लें। लखनऊ तारीख़ी और तहज़ीबी एतबार से अहम होने के साथ मजहबी अहमियत का भी ख़ास हामिल है। आलमी सतह की दानिशगाह दारुल उलूम नदवतुल उलमा इसी शहर में वाक़ है।
रमज़ान के दौरान दारुल उलूम में तातील हो जाती हैं, लेकिन यहाँ की शानदार मस्जिद, नदवा के अहाते में रहने वाले उलेमा इकराम और अहले लखनऊ के सजदों से आबाद रहती है। ख़ास तौर पर जुमा और नमाज तरावी अदा करने के लिए अहले लखनऊ बड़ी तादाद में नदवे का रुख करते हैं। वलीदीन से नदवा का पैगाम यही है कि तमाम मसाली को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए और ये उम्मत वहादत है, इत्तेहाद का मुजाहरा भी हो। इसलिए तरावी में तमाम लोग शरीक होते हैं और तरावी यहाँ पर एक पारा होती है और बहुत ही सुकून के साथ, जैसा कि कुरान में आया और रत्तिल तरतीला, इसका लिहाज किया जाता है और सहूलियात भी हैं लोगों को दी गई ताकि नमाज में दुश्वारी ना हो, इससे लोगों का हुजूम भी रहता है। अल्लाह से नज़दीकी बढ़ जाती है रमज़ान में, बहुत अच्छा माहौल रहता है। लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद सबसे महफूज इलाका है ये लखनऊ। दिन में भी रात में भी रोज़ा भी और तरावी भी, हर चीज़ चलती है। बहुत अच्छा माहौल रहता है, एक तरह से पाकीज़ा माहौल रहता है। लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें, इबादतें करें। बहुत अच्छा रहता है, खुशी का माहौल रहता है और ख़ास करके दूर दूर से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। काफ़ी दूर से, मैं जैसे गोमती नगर से आया हूँ, तो इस तरीके से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ते हुए, काफ़ी अच्छा लगता है। और शहर में किस तरीके की रौनकें रहती हैं? बहुत अच्छी रहती है, जैसे हमारा अमीनाबाद है या पुराना लखनऊ है, ठाकुर चौक गए, ये सब बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी रौनक रहती है। आप 2-2, 3-3 बजे तक रात जाएंगे तभी काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। फर्जंदान तौहीद जुमे का खुतबा खास तौर पर सुनने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। तरावी की नमाज मुकम्मल तजवीद व तरतील के साथ अदा की जाती है। नदवा के अहाते में वाक़े मस्जिद तौसी के बाद मजीद खूबसूरत हो गई है। यहाँ इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने के लिए दरमियानी रास्ते पर चलने की तलकीन की जाती है। देखिए, रोज़े का सेहत से ताल्लुक़ है। रोज़ा वैसे देखा जाए तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत से ऐसे बॉडी में कुछ तरह के मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं रोज़े में जो बेहतर माने जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि कम कैलोरी खा करके अपने वज़न को कम कर सकता है। तो वज़न अगर आप कुछ कम कर लेंगे इस एक महीने के रोज़े में तो उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी पर अच्छा असर होता है। दूसरा, आपके बॉडी में एक तरह से मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन या नॉर्मल सी की तरफ से हो जाता है, जिससे आपको एक तरह से कहते हैं कि आप ओवरहालिंग जिस्म की हो जाती है। और इन सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होते हैं, आपका विल पावर बढ़ता है, तो आपके अंदर एक क़ुव्वत इरादी बढ़ जाती है। जैसे बहुत से लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अक्सर उन मरीज़ों से कहता हूँ कि रोज़ा एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, तंबाकू छोड़ दें, और इस तरह से कई बहुत सीरियस बीमारियों से आप बच सकते हैं। जहाँ तक कुछ मीठी चीज़ों का सवाल है तो रोज़ा खोलने के वक्त एक खजूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो जो फल हैं जो बहुत कम मीठे हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे सेब है, पपीता है, हरा अमरूद है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सहरी के वक्त मैं यही कहूँगा कि फ़ाइबर डाइट लेनी चाहिए, या वो डाइट जैसे बहुत से अनाज के मिले हुए आटे हैं उनसे बनी हुई चीज़ें हैं, ताकि दिन भर उनका वो एक शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो सहरी में बजाय इसकी कि तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाएं या वो मीठी चीज़ें खाएं, उसके बजाय फल और इस तरह की जैसे ड्राई फ्रूट्स कुछ हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत देर तक बेहतर रहती चीज़ें। हाँ, पानी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। सहरी में पूरी तरीके से पानी पिएं, इफ्तार के बाद भी जहाँ तक हो सके पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एक डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, और डिहाइड्रेशन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं होता है। देखिए, मैं ये बात यहाँ वाज़ह कर दूँ कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत आराम से रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें हम डायबिटीज़ में रोज़ा रखने के लिए मना करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़, जिनमें दिन में 3-4 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है। टाइप 2 के मरीज़ बहुत से ऐसे होते हैं जिनको भी इंसुलिन लेनी पड़ती है, या वो मरीज़ जिनकी शुगर बार बार नॉर्मल से नीचे चली जाती है, तो उनमें रोज़ा रहने से खतरात होते हैं। दूसरे कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी शुगर पिछले 15-20 सालों से ज़्यादा है, या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और साथ में गुर्दे की बीमारी है, दिल की बीमारियाँ हैं, आँख की बीमारी है, तो इस तरह के मरीज़ों में रोज़ा रहने से थोड़ा खतरे लाहक हो सकते हैं। उन मरीज़ों को रोज़ा रहने के लिए मना किया जाता है। वरना एक मोटे तौर पर अगर आप देखें तो तकरीबन 70-80% मरीज़ बहुत आसानी से रोज़ा रह सकते हैं। रोज़ा कुछ बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को देखें तो रोज़े में ब्लड प्रेशर वैसे भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। लेकिन इसमें करना ये चाहिए कि जो मरीज़ ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से मिलकर ब्लड प्रेशर की दवाएं ज़रूर एडजस्ट करा लें। हो सकता है कि उन दवाओं की डोज़ कम करने की ज़रूरत पड़े, या ये भी हो सकता है कि दवाओं के वक्त में तब्दीली की जाए। और यही चीज़ डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में दवाओं के वक्त में हम लोग तब्दीली करते हैं, क्योंकि मरीज़ रात में ज़्यादा खाता है बजाय दिन कर। रहमत की बिखरी हुई खुशबू
बनी फरिश्तों का मकान नूरे खुदा लेकर आया रमजान नूरे खुदा ऐसा रसूल नूरे नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं नज़ाकत और नफ़ासत के शहर लखनऊ में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दिखाएंगे कि इस शहर में रमज़ान के दौरान बाज़ार का क्या हाल रहता है। फ़िलहाल वक्त हो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं तहज़ीब और सक़ाफ़त के शहर लखनऊ में। अब हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। रमज़ान के दौरान लखनऊ के जिन इलाकों में ख़ास रौनक और चहल पहल रहती है उनमें चौक और अमीनाबाद के इलाके ख़ास हैं। इफ्तार के बाद तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। नज़ीराबाद में वाक़े नोवेल्टी क्लॉथ हाउस सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर मर्दाना और जनाना कपड़ों की बेहतरीन रेंज दस्तयाब है। ईद के मौके पर ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए पाकिस्तानी सूट, पेशावरी सूट, कामदारी लहंगे, प्लाजो और मर्दों के लिए शेरवानी सूट, पठानी सूट और दीगर मलबूसात मंगाए गए हैं ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। हमारा काम है सन 1952 से, और तब से अब तक जो है फैशन में इतने चेंजेस आ गए हैं कि हम लोग उसी को कोप अप करते रहते हैं कि ज़माने के हिसाब से नई चीज़ें हम लोग भी अरेंज करते रहें। वैरायटी सबसे ज़्यादा वही पाकिस्तानी सूट्स की है, कैटलॉग वाली जितने बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स हैं वो, और बाकी पाकिस्तानी गाउन्स और पाकिस्तानी स्टाइल के सारे सूट्स जो इंडियन मेड हैं वो, वही सब आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, उसी की डिमांड ज़्यादा है। गर्मी के हिसाब से सब ज़्यादातर कॉटन, 80% लोग कॉटन के सूट्स ले रहे हैं, और वो सब ज़्यादातर लॉन के। अब सबको डिज़ाइनर ही चाहिए आजकल, सबको डिज़ाइनर सूट्स चाहिए डिफरेंट, तो कोशिश यही करते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के डिफरेंट सूट्स रखें। शॉपिंग तो कर चुके हैं करीब सब, और रमज़ान के लिए छोड़ना नहीं थी, ये इबादत में खलल पड़ता है शॉपिंग भी करने से। रात ही में इबादत होनी, रात ही में शॉपिंग होनी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, दिन में आदमी निकल नहीं पा रहा है। कीमती से कीमती लेना चाहें ले लें, और कम से कम में लेना चाहें ले लें, समझ, इसलिए अमीनाबाद ज़्यादा बेटर है। और हजरतगंज में कम पैसों वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ईद की भी तैयारी चल रही माशाल्लाह। नई वैरायटियाँ यही हैं कि पाकिस्तानी सूट हैं और गरारे हैं, सब शादी के जितने हम लोगों को बनवाने हैं सब यहीं से बनवाएं, सब यहीं से शॉपिंग करिए। ज़्यादा जो अधूरा काम वो भी पूरा कर रहे हैं जल्दी। लखनऊ में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, बहुत भाईचारा रहता है आपस में, हिंदू मुस्लिम चाहे जितने हों सब आपस में एक होकर रहते हैं। और रमज़ान में तो इबादत ही 11 बजे तक रात तक होती रहती है। अभी तो हम लोग माशाल्लाह से यहाँ आए हैं, हम यहाँ कपड़े ले रहे हैं अपने बहनों के लिए और अपने लिए, और ईद की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। शलवार जंपर, चिकन्स, यही सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। जी हम कुर्ते ले रहे हैं, जींस टॉप और फ्रॉक्स सब ले रहे हैं, और ईद आने वाली है, हमें बहुत अच्छा लगता है बकरीद में। बकरीद भी अच्छी लगती है, ईद में तो ईद ही मिलती है सब। हाँ, नए कपड़े भी मिलते हैं। इस बार बाजार में क्या क्या पसंद आया? हमें जींस टॉप पसंद आया और फ्रॉक पसंद आई है। चौक इलाके में अकबरी गेट और नक्कास के बाजारों में चिकन के कुर्ते और शलवार सूट सज चुके हैं। यहाँ के बाजारों में चिकनकारी के उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं। रमजान के दौरान चिकन के कुर्ते और शलवार सूट दूसरे शहरों को भी यहाँ से भेजे जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर चिकन का काम हाथ से किया जाता है और चिकनकारी सूती कपड़े पर सूत के धागों से की जाती है, इसलिए चिकन के ये कुर्ते गर्मी में पहनने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इमसाल गर्मी होने की वजह से ईद के मौके पर बाजार में चिकन के कुर्तों की जबरदस्त मांग है और खरीदार ज्यादातर चिकन के कुर्ते पजामे खरीद रहे हैं। इस टाइम जो है चिकन की लहर में जो है फैंसी माल बिकता है। 1000, 1100, 1200, 2000 तक की डिमांड रहती है।
मगर कस्टमर जो होता है वो 500-600 ऊपर नहीं देता है। डिज़ाइन तो बहुत से, एक महंगे से महंगा भी है, सस्ता सस्ता भी है। 200 से लेके 1200, 1500, 2000 तक की कुर्ता आता है। पठानी भी आते हैं, बच्चों का भी आता है, बड़े भी आते, सभी की क्वालिटी आती है फैंसी कुर्तों में। बहुत अच्छा जा रहा है। तैयारी तो सबसे ज़्यादा बच्चों की होती है। वो बच्चों में हम लोग बच्चे जो जो पहनते हैं वो हम लोग देख के खुश होते हैं, और जो अच्छे से अच्छा कलेक्शन मिल जाए वो बच्चों को पहनाने की कोशिश करते हैं। ये है तैयारी। जो जो नए लेटेस्ट डिज़ाइन आएंगे तो उसी को देखने आए, वही लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग। रमज़ान नेकियों का महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने फजलो करम को आम कर देते हैं और मोमिन के रिस्क में इजाफा कर देते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस माह को आम मुसलमानों के साथ दीगर बिरादरान वतन भी पाक महीना मानते हैं और इसमें आपसी भाईचारे और नेकियों का जज्बा उरूज पर होता है। रमज़ान खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं और उसके लिए भी जो है एक नेकी का पर्व है, और उसको हम लोग भी, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनके साथ मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ उनके साथ। उनके यहाँ घर से मुझे जो है शाम को बढ़िया पकवान खाने को इसी बारे में मिलता है, और एक वातावरण जो है नेकी का बनता है, और हम लोग भी उनके साथ घुल मिल के इसी बहाने रहते हैं। और त्यौहार किसी का भी हो, सबको एक दूसरे के साथ मिल के मनाना चाहिए। इस महीने में नेकी कैसे कमा सकते हैं? लोगों के साथ मिलजुल कर हम लोग शाम को इफ्तार पार्टीज होती है सबको, तो इसीलिए होता है कि भाईचारा बढ़े, अमन प्रेम का वातावरण बने, और इससे ज़्यादा क्या मैं कह सकता हूँ। रमज़ान जो है बड़ा पवित्र त्यौहार है, तो जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं तो इनवाइट करते हैं, वो जैसे जो रोज़ा जो इफ्तार जो करते हैं उसमें बुलाते हैं हम लोगों को, है ना, तो सब मिलजुल के करते हैं। फिर वो नमाज वगैरह सब होता है, तो सब मिलके एंजॉय करते हैं। बड़े सारे पकवान बनते हैं उनके, है ना, इस तरह से सब मिलके करते हैं। जो गरीबों को बांट देते हैं, जैसे कपड़े हो गए, कंबल, वो हर साल वो ऐसे मतलब कंबल है तो, और सर्दियों में और गर्मियों में जैसे बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ, वो सब बांटते हैं। रमज़ान में ख़वातीन कपड़ों के साथ जूते चप्पल और मैचिंग की चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती हैं। इसके साथ ही जेवरात की भी खरीदारी की जाती है। हजरतगंज में वाक़े मोहम्मद मियाँ ज्वेलर्स की दुकान माह रमज़ान में खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, और इस माह मुक़द्दस में इन्होंने अपने शोरूम को सोने और कुंदन के जड़ाऊ जेवरात की मुख्तलिफ वैरायटी से आरास्ता किया है, ताकि ख़वातीन को उनकी पसंद की ज्वेलरी दस्तयाब की जा सके। रमज़ान का ये बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस महीना होता है। इसमें लोग जो हैं ज़्यादातर ख़रीदारी करते हैं, जैसे कपड़े की, सोने चांदी की। तो हम लोगों ने सोने चांदी में भी काफ़ी चीज़ों की तैयारी की है। ख़ास करके हम लोग के यहाँ कल्चर में कुंदन की ज्वेलरी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो हम लोगों ने कुंदन की ज्वेलरी मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में बनवाई है। और जड़ाऊ जेवर हमारे यहाँ बहुत मतलब पहने जाते हैं, नौरतन है, इस तरह के जेवरात हैं, तो इन सब चीज़ों की हम लोगों ने तैयारी की है। कस्टमर भी हमारे पास अल्लाह के फजल से जो भी आते हैं तो ज़्यादातर जड़ाऊ सामान की डिमांड रहती है। नगों का सामान जो हमने लगा रखा है अपने के यहाँ, तो इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। नगों का सामान बिकता है, और बाकी ये है कि डेलिकेट भी लोग लेने आते हैं। बच्चों की रोज़े खुशाइयाँ हो रही हैं तो उसमें लोग बुंदे ख़रीद रहे हैं, अंगूठियाँ ख़रीद रहे हैं, और चेन है, छोटा आइटम भी बिकता है। और रमज़ान के बाद अभी ईद के बाद अपना शादियों का भी शुरू हो जाता है, तो उसकी भी हम लोगों ने तैयारी की है। माशाल्लाह सब सामान जो है तैयार किया हम लोगों ने अच्छे से। सिंपल सी बात, ज्वेलरी खरीदना, और डिजाइनर ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रेज है, और ज्वेलरी पहनने से ना ब्यूटी बहुत आती, गेटअप बहुत आता है, इसलिए ज्वेलरी, कपड़े के साथ साथ ज्वेलरी का लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग ज्वेलरी बहुत परचेजिंग कर, इस समय ज्वेलरी का ही क्रेज बहुत है, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। सूट्स वगैरह, बस सूट से बस एक मेड हम लोग रहा, चूड़ियाँ खरीदी, यही सब किया है। पाकिस्तानी आइटम है, गाउन लिया है एक, यही सब चीज़ें ली हैं। सूट लिया है, क्रेप पे सूट लिया है, रोस्टेड खाए, चूड़ियाँ खरीदी हैं। आप देख सकते हैं सबकी ख्वाहिशें हैं, सबकी तलब, आरजुएं, तमन्नाएं और ज़रूरतें इस माह मुक़द्दस और इस महंगाई में बाज़ारों पर दस्तरद हासिल करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ताहम खुदा ही इस मुश्किल को आसान करता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो रोज़े का इनाम अपने हाथ से अता करता है और रोज़ादार को मायूस भी नहीं करता। लिहाजा
یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عید کی خوشیوں کی راہ میں جو بھی دشواریاں آئیں گی اللہ تعالیٰ ان کو دور کر کے روزہ داروں کے جذبات و احساسات کا خاص خیال ضرور رکھیں گے، اور عید کی خریداری کرنے آئے لوگ بازاروں سے خالی ہاتھ اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے، بلکہ بہت سی خوشیوں کے ساتھ گھر کی دہلیز میں قدم رکھیں گے اور خوشی خوشی عید کا تہوار منائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، جسے پیش کیا گیا لکھنؤ شہر سے۔ کل صبح 3 بجے آپ ہمارا لائیو شو سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں۔ فی الحال اپنے میزبان عرفان علی کو آر کے آر کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔